राकेश टिकैत जी की बात कह रहे हैं, वो मैंने भी देखा है वीडियो। उन्होंने कहा जनता वोट नहीं देगी, पर ये बेईमान हैं, ये फ्रॉड हैं, ये जब भी यही जीतेंगे इनको सर्टिफिकेट देगा डीएमए की जीत गया। तो इसको भी हमें रोकना है, हमें रोकना है। जो बागपत में हुआ है वही करना है। पर बंगाल में तो जीत वोट भी देंगे और हम जिस कैंडिडेट को वोट देंगे उसके साथ जनता पूरी तरह से संभालने। क्यों? इन्होंने देश के लिए दिया क्या है? हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए। आप दीपक जला रहे हैं अयोध्या में जाकर, और दीपक जलाकर कितना तेल जला के चले आए। वहाँ के गरीब बच्चे दीपकों में से तेल को उड़ेल उड़ेल के अपने घर ले जाए। लेकिन ताऊ आपने बंगाल में तो ऐसा नहीं कहा, आपके नेता ने ना, यहाँ भी नहीं कह रहे। वो एक बात बता रहे हैं कि जो इन्होंने जिला परिषद में किया है, एक हमारे इनके कितने जीते। इतने बड़े नेता ऐसा कच्चा बयान कैसे? कच्चा नहीं है, कच्चा नहीं है उनका बयान एक भी, ना उन्होंने कच्चा दिया। उन्होंने पब्लिक को, जनता को समझाया है। ये इस तरह समझाया है कि ये फ्रॉड हैं, ये इनके रग रग में बेईमानी भरी पड़ी। इसलिए जनता को सावधान रहना है और सबको मिलकर इनको उखाड़ के फेंकना है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने वैसा कच्चा। अयोध्या की बात करी, अयोध्या के नाम से तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, दुनिया का विश्व स्तर का रिकॉर्ड बना रहे हैं। 12 लाख दिए दूसरी दिवाली में। भाई देखिए, दिवाली में दीपक जलाया। अगर शिक्षा का दीपक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जला देता और जो ये प्राइवेट स्कूल हैं सरकारी में तब्दील कर देता, जहाँ गरीब मजदूर बेचारे उनके बच्चे पढ़ते, तो हम जानते। दीपक जलाना, शिक्षा का दीपक जलाइए जिससे देश में विकास हो और हमें यहाँ भी रोजगार ना मिले तो हमारे बच्चे विदेश में जा कर के अगर पढ़ जाएंगे तो अपनी रोजी रोटी कमा लेंगे। इससे दीपक जलाने से क्या है? ये तो हम सब जानते हैं। सब हिंदुओं ने अपने घर दीपक जलाए, पूरे देश में दीपक जला, यहाँ भी दीपक जला। यहाँ हमारे मुसलमान भाई से सरदार भाई सब ने मिलकर दीपक जलाया। ये अलग बात है, ये धर्म आस्था का विषय। आप हर बात को धर्म में डाइवर्ट करते हैं। ये अब इतनी तो इसी चीज पे तो वोट मांग। ये बेवकूफ नहीं रही अब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता। प्रधानमंत्री जी कहाँ जाते हैं? सेना में। सेना में सैनिकों के कपड़े पहनते हैं हमारे फौजियों के। आपको पता है दिवाली मना रहे हैं वो। अरे जी, कौन मनाएगा दिवाली? वहाँ रक्षा मंत्री भी तो है। प्रधान रक्षा मंत्री क्यों बनाया जाता है? सभी काम को प्रधानमंत्री करे तो मंत्री पद क्यों दिए जाते हैं? वहाँ रक्षा मंत्री जा सकता था अगर उसे दीपावली आपने किसानों के साथ क्यों नहीं मनाई आकर? वो भी तो बेटे हमारे हैं। और आप फौजी बनना चाहते हैं तो 0 टेम्परेचर में हमारे बच्चे खड़े रहते हैं, गर्मी में दुश्मन के सामने खड़े रहते हैं। वहाँ जाओ तो उस टाइम पे जाइए और 2 दिन वहाँ रुक कर देखिए एक वो कैसे जीवन यापन करते हैं। बॉर्डर पर लोग नहीं आ रहे अब। बॉर्डर पर हमारा आंदोलन, यहाँ हम 500 रहें, 1000 रहें, आंदोलन जब भी चलेगा। हमारा तार गांवों से जुड़ गया है, हम सीधा गांवों से संबंध हो गया है, जन जन जाग गया है। और अब तो हिंदुस्तान की क्या चले, विदेश तक आपके आंदोलन की वाहवाही कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान का किसान, एक बहुत शक्तिशाली किसान है। हमारे अमेरिका से फ़ोन आए हैं टिकैत साहब के, मैंने भी वो वीडियो देखा है। एक हिंदुस्तान का किसान एक सच्ची लड़ाई लड़ रहा है। ये अमेरिका का किसान मजदूर तबाह हो गया है। इसलिए ये कंपनी राज बढ़िया नहीं है। कंपनी राज को बचाने के लिए जो हमारा किसान लड़ाई लड़ रहा है उसमें सभी मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबका योगदान है। जयंत चौधरी कह रहे हैं हम कंपनी लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा युवाओं को। देखिए भाई, कंपनी लगाना अलग बात है। कंपनी की हम इनसे तो मना नहीं कर रहे, इन्होंने तो कंपनी उजाड़ दी। ये तो एक छोटे आदमी को तो खत्म कर रहे हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनी को दे रहे। खेती में कंपनी लगाओगे आप, हमारी खेती को कंपनियों को देंगे?
ये खेती के ऊपर बात हो रही, कंपनी के इनसे किसने मना? हटाओ आंदोलन में जान बची नहीं है। अरे आंदोलन उसी बुलंदियों पर है और रहेगा। ये आंदोलन आज आज़ादी के आंदोलन की याद दिला रहा है, जो हमारे वीर सपूतों ने उस आंदोलन के लिए कुर्बानी दी और आंदोलन की जीत हासिल की। अब लग रहा है आप लोग डिगमिगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, डिगमिगाने का कोई काम नहीं। हम यहाँ सच्चाई और ईमानदारी से या तो हमारी बॉडी उठकर जाएंगी और या ये तीनों काले कानून वापस होंगे और एमएसपी की गारंटी और जो ये इन्होंने बिल वगैरह। तो आप पहले दिन से कह रहे हैं कानून यही इसी के लिए रास्ता तो नहीं है ना आपका, कैसे रास्ता हमारे पास यही है, एक हम संघर्ष करें। संघर्ष से ही देश को आज़ादी मिली और संघर्ष से ये आज़ादी मिलेगी। हमारे सब युवा, छात्र, बेरोजगार, किसान, संघर्ष में कोई कमी थोड़ा है पिछले 11 महीने तो संघर्ष करते ही रहेंगे जब तक ये सुनेंगे नहीं, जब तक करते रहेंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाएं, संघर्ष जारी रहेगा। बयानों में बह जाते हैं आप। अब योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में लगता था, अब देखो दिए जल रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, उनमें आप बह जाते तो योगी जी का तो काम है, बीजेपी और आरएसएस का तो काम है कब्रिस्तान और शमशान करना। अरे जिन्होंने बना तो दिया देश को शमशान। ये जो इसमें कोरोना काल में मरे, उसमें क्या मुसलमान भाई मरे? अरे उनमें जो लाश गंगा में बही, जो रेती में दबी मिली है, वो कौन मरा? आप इन बातों में आप देश को नहीं बहका सकते। आपने दीपक जलाया, दीपक तो अयोध्या में वो अयोध्यावासी जला लेते, आपको दीपक जलाने के लिए मुख्यमंत्री बने। नहीं भाग सकते ना, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म तो होता है। हम कोई नहीं, हम सब एक झंडे के नीचे आ गए हैं। त्रिपुरा में जो इन्होंने अन्याय किया है महजूतों पर झंडा फहराने का, वहाँ का मुस्लिम भाई और जो किसान मजदूर सब एक साथ किसान आंदोलन जिंदाबाद का नारा लगाने लगा। जब बांग्लादेश में त्रिपुरा में जो हुआ है, हाँ, उसे कैसे देखते, किसकी वो बहुत गलत काम है और ये आरएसएस की सोची समझी साजिश है। ये देश को अलग मोड़ पर ले जाना चाहते हैं, पर अब तो देश का बच्चा बच्चा जग गया है। देश इस मोड़ पर नहीं जाएगा। परिषद कह रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ था, हम तो उसके लिए रैली निकाल रहे थे। बांग्लादेश में हुआ, एक बात बताइए, आपको कुत्ता तो दिल्ली में खा जाए और मारो आप पलवल के कुत्ते को जा करके, अरे वहाँ के प्रधानमंत्री पर दबाव डालिए। हमारा प्रधानमंत्री एक आपके यहाँ क्या हो रहा है, आप ऐसा ऊधम यहाँ क्यों करवाते हो? आप उस प्रधानमंत्री पर दबाव डालिए और डलवाइए। ये धर्म सबका एक आस्था का विषय है। आप किसी से छेड़छाड़ मत करिए, जो वो कर रहे हैं आप वही करोगे। ये गलत काम है, हम नहीं चाहते इसको। उस प्रधानमंत्री और उसने कह भी दिया, जब पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत होता था तब तो आप लोग नहीं बोलते। फिर आप में दम ही नहीं है। प्रधानमंत्री नपुंसक बैठ गए, दबाव क्यों नहीं डालते? क्या हो रहा है आपके यहाँ? आप यहाँ करवाओगे उस काम को जो दूसरे देशों में हो रहा है। हम ये देश जो आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने किस लिए दी? एक हमारी अर्थव्यवस्था सही रहे, समानता का व्यवहार रहे सब में, यहाँ हिंदू मुस्लिम रहे ही नहीं और गरीबी दूर हो, भुखमरी दूर। टीएमसी के और जो लेफ्ट हैं, जो वामपंथी हैं, उनके कुछ लोग थे इस पूरे दंगे, इसके पीछे। अरे ये तो जन क्या झूठ बोलेंगे, ये तो झूठ बोलने का इनका काम है। हमारे देश में पहले से ही आरएसएस और मुस्लिम लीग ये तो हमारे देश के दुश्मन रहे हैं, ये कट्टर धर्मपंथी। अखिलेश यादव तो बड़े अच्छे बता रहे हैं जिन्ना को। आप देखिए भाई, देखिए अभी उसमें क्या, उसने नेता तो बड़ी क्या उसमें गलत कह दिया। अब ये तो इन पे तो आता ही यही बात है। अरे इन पे तो आती ही ये बात है, उसको ही क्रोध खिला रहा है मुख्यमंत्री। मैंने भी आज अखबार पढ़ा है। तो फिर अखिलेश गलत है? नहीं, ये देखिए बंटवारा हो जाए, वो देश के ही थे पहले, जिन्ना, जवाहरलाल और वो कौन कौन साथ पढ़े थे, वो थे, वो क्या हमारे उनकी बात करेंगे। हाँ। त्रिपुरा की बात चल रही थी, राहुल गांधी ने खुलकर ट्वीट किया इस बारे में। आपने ये कहा त्रिपुरा में जो वहाँ हो रहा है, वहाँ पर किसान एकता, किसान यूनियन का वहाँ पर नारा बुलंद किया जा रहा है, बचाने की बात की जा रही है। तो आपकी तरफ से, आपके नेता की तरफ से यहाँ पर कोई ट्वीट, यहाँ पर कोई शोक संवेदना किसी तरह की त्रिपुरा को लेकर क्यों नहीं हुई? देखिए भाई, हम रोज कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं
एक त्रिपुरा में जो हुआ है वो गलत हुआ है, देश के लिए घातक है ये। हम जातिवाद की राजनीति नहीं चाहते, हम संप्रदायवाद की राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते हैं देश में अमन का राज हो, सब मिलकर रहें, एक दूसरे भाई गले से गले मिलकर रहें। जैसा हमारे बॉर्डरों पर हुआ वैसे ही सबरे देश में हो। हम सम्मान से ईद के दिन मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक का वहाँ सम्मान करने जाएं, और वो मुसलमान भाई हमारे होली हो दिवाली हो उस पर हिंदुओं से गले मिले। ये भाव जब हमारे देश में बनेगा तो हमारा देश उत्थान की तरफ बढ़ेगा, और इसके उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। अगली दिवाली पर आप शुरुआत करना है इसकी। मैं तो रोज कर रहा हूँ, रोज कह रहा हूँ, और सब जानते हैं। पर इनके जो जाले में कितने मुसलमानों को मिठाई खिलाई यहाँ? जाले में है, अरे सबने जो हमारे भाई यहाँ रहे जाके हाँ। अरे जो यहाँ हम हैं बॉर्डरों पर, पूछिए, जो हमने खाया वही मुसलमान भाइयों ने खाया, जो हमने पिया, जो पूजा हमने की वही मुसलमान भाइयों ने की। चावल और हल्दी लेकर मुसलमान भाइयों ने गोवर्धन पूजा है, और क्या करवाओगे? ये है एकता का प्रतीक। और जब ईद, बॉर्डर के बाहर कितना है एकता का प्रतीक? बॉर्डर के बाहर भी है। मैं तुझसे एक बात कहूँ, आप जाइए, मुसलमान भाई हमारे पास आता है, वो हमसे सीधा राम राम करता है। हम जाते हैं उनके गांवों में राम राम करते और वो राम राम लेते। फिर ये क्यों भड़काते हैं? वो ईश्वर एक है, इसे क्यों नहीं समझाते? बीजेपी कैसे जीत जाती है जब सब एक? अरे यार कितनी बार जीत गई, झूठ था ये। इन्होंने महापाप किया है देश के साथ में, झूठ बोलकर अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए? इनके अच्छे दिन आए जो चाह बेचने वाला एक इतना बड़ा जहाज खरीद लाया।